नमस्कार दोस्तों। देश के 4 बैंकों की प्राइवेट सरकार ने 4 बैंकों को निजी बनाने के लिए चुन लिया है। इनमें 3 छोटे बैंक, एक बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक छोटे हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है। सरकार यह कदम क्यों उठा रही है? सरकार देश में कुछ बड़े सरकारी बैंक को ही चलाने के पक्ष में, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। पहले कुछ 23 सरकारी बैंक थे। इनमें से कई छोटे बैंक को बड़े बैंक में पहले ही मर्ज किया जा चुका है। सरकार ने इस बार बजट में 2 बैंकों को हिस्सा बेचने की बात कही थी। हालांकि 4 बैंकों के नाम सामने आए हैं। खाता रखने वाला का होगा क्या? अकाउंट होल्डर्स का जो भी पैसा इन 4 बैंकों में जमा है, उस पर कोई खतरा नहीं है। खाता रखने वालों को फायदा है ये होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद उन्हें डिपॉजिट्स, लोन जैसी बैंकिंग सर्विसेज पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से मिल सकती है। एक जोखिम यह रहेगा कि कुछ मामलों में उन्हें ज्यादा कर्ज चार्ज देना होगा। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों के बचत खातों में अभी 1000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना होता है। कुछ प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस की जरूरी रकम बढ़ाकर 10,000 रुपए हो सकती है। कर्मचारियों को क्या होगा फायदा? सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल सरकारी बैंकों को निजी बैंक बनाने से बचते रहे हैं, क्योंकि इससे लाखों कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा रहता है। हालांकि जो सरकार पहले की कह चुकी है कि बैंक को मर्ज करने या प्राइवेटाइजेशन करने की स्थिति में कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया के पास 50,000 कर्मचारी है। सेंट्रल बैंक में 33,000 कर्मचारी है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी हैं। इस तरह कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इन चारों बैंकों में हैं। बड़े बैंकों को क्या होगा? सरकार बड़े पैमाने पर बैंक को सुधार करने की योजना बना रही है। इसके तहत बड़े सरकारी बैंकों में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बनाए रखेगी, ताकि इसका कंट्रोल बना रहे। सरकार इन बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस यानी NPA से भी निकालना चाहती है। अगले वित्त वर्ष में सरकार बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, ताकि ये बैंकिंग रेगुलेटर के नियमों को पूरा कर सके। प्राइवेटाइजेशन की आगे की राह कैसी रहेगी? प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होने में 4 से 5 महीने लगेंगे। 4 में से 2 बैंकों को इसी फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेटाइजेशन के लिए चुना लिया गया है। सरकार को डर है कि बैंकों को बचने की स्थिति में बैंक यूनियन के विरोध पर उतर सकती है, इसलिए वह बारी बारी इन्हें बेचने की कोशिश करेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कर्मचारी है, इसलिए उन्हें प्राइवेट बनाने में आसानी रहेगी। देश में बैंक ऑफ इंडिया 6 नंबर का बैंक है, जबकि 7वें नंबर पर सेंट्रल बैंक है। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंबर आता है। बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप 19,268 करोड़ रुपए है, जबकि इंडियन ओवरसीज का मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 10,433 करोड़ है। सेंट्रल बैंक का 8,190 करोड़ रुपए है। चारों बैंकों में कौन सी बैंक सबसे ज्यादा पुराना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1840 में शुरू हुआ था। उसमें इसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे था। यह महाराष्ट्र का पहला कमर्शियल बैंक था। इसकी शाखाएं 1,874 और ग्राहक 1,500 करोड़ है। बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 को बना था। यह प्राइवेट बैंक था। 1959 में यह 13 अन्य बैंकों को इसके साथ मिलाकर इसकी सरकारी बैंक बनाया गया था। 50 कर्मचारियों के साथ यह बैंक शुरू हुआ था। इसकी कुल 5,079 शाखाएं हैं। सेंट्रल बैंक 1911 में बना था। इसकी कुल 4,959 शाखाएं हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 में हुई थी। इसकी कुल शाखाएं 3800 हैं। 4 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बाद कितने बैंक बचेंगे? 4 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बाद कितने सरकारी बैंक बचेंगे? अभी कुल 12 सरकारी बैंक हैं। इनमें से 4 प्राइवेट हो जाने के बाद 8 सरकारी बैंक बचेंगे। जो तो सरकारी बैंक ये है: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक स्ट्राइक। पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियन ने किया हड़ताल का ऐलान। 15 और 16 मार्च को रहेंगे बंद। यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 मार्च से 2 दिन की बैंक हड़ताल का अपील की है। ये हड़ताल 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ की जा रही है। पिछले सप्ताह देश के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विनिवेश योजना के हिस्से के रूप में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का घोषणा की थी। यूएफबीयू संस्था ने 9 यूनियन का नेतृत्व करती है। सरकार ने 2019 में LIC में अपनी मल्टीपल हिस्सेदारी बेचकर IDBI बैंक का निजीकरण कर दिया था। वहीं पिछले साल 4 सालों में 14 पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज किया है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटरमण ने कहा कि मंगलवार को आयोजित UFBU की बैठक के दौरान बैंकों के निजीकरण के सरकार फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। निजीकरण के विरोध में होगी हड़ताल। बैठक में केंद्र सरकार के बजट में IDBI बैंक के निजीकरण, LIC में निवेश, एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण, 74% तक बीमा क्षेत्र में FBI की अनुमति देने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के निवेश और बिक्री दूसरे संबंधी कई घोषणाओं चर्चा हुई। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर फाउंडेशन की महासचिव सौम्या दत्ता ने कहा कि सभी के साथ विचार विमर्श के बाद हड़ताल 2 दिन 15 और 16 मार्च करने का निर्णय लिया गया है। UFBU में शामिल 9 यूनियन है। UFBU के सदस्यों ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ इंडिया ऑफिसर्स, नेशनल फाउंडेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिस एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय बैंक अधिकारी कांग्रेस, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स और नेशनल बैंक ऑफिसर इसमें शामिल हैं।